जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि कोहलर के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत से रिलेटेड है। जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। चलिए अब हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कोहलर का सूझ का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? चिंपैंजी पे किया था। किस पे? चिंपैंजी पे किया था। इनके चिंपैंजी का नाम क्या था? तो सुल्तान। क्या नाम था? देखिए, तो इनके चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ये मेन है। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था। अब आगे देखते हैं कि कोहलर के अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो इनका प्रतिपादक कौन था? तो इस अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? मैक्स वर्दीमर था। प्रयोगकर्ता कौन था? कोहलर। इन्होंने इस अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो मैक्स वर्दीमर था। लेकिन इन्होंने प्रयोग किसने किया था? प्रयोग कोहलर ने किया था। प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर थे। प्रयोग किस पे किया गया था? चिंपांजी पे, वनमानुष पे या सुल्तान नामक चिंपांजी पे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सहयोगकर्ता कौन थे? तो सहयोगकर्ता कोफका थे। ठीक है, कौन थे? कोफका थे। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उन्होंने कितने चिंपांजी पे अपना प्रयोग किया था? तो कितने पे किया था? 6 पे किया था। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें एक शब्द आता है गेस्टाल्ट। देखिए, तो गेस्टाल्ट आता है। तो गेस्टाल्ट क्या है उनके बारे में देखेंगे। तो गेस्टाल्ट एक जर्मन का शब्द है। कौन सा? गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, अर्थ जो होता है पूर्णांकारवाद होता है, यानी कि संपूर्ण से अंश की ओर, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर होती है। ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन कब हुआ था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था कब? इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था 1912 को। लेकिन यह फेमस कब हुआ? 1920 को फेमस हुआ। ठीक है, देखिए गेस्टाल्ट का अर्थ समझ लेते हैं कि गेस्टाल्ट क्या होता है। तो गेस्टाल्ट क्या होता है? देखिए, तो गेस्टाल्ट जो होता है, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णतया या समग्रता के रूप में लेना। यानी कि यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक आकृति को क्या करना? एक आकृति को पूर्णतः या समग्र रूप में लेना। ठीक है, देखिए गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना क्या है? तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा न होकर सूझ के द्वारा होता है। सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से हैं जो किसी समस्या का समाधान कर दे। देखिए, इसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि ये समझते हैं कि उन्होंने प्रयोग क्या किया था, किस पे प्रयोग किया था और कैसे किया था। देखिए, इन्होंने क्या किया था? 2 प्रयोग किया था। कितने? 2 प्रयोग मेन हैं, जो 2 प्रयोग को अभी हम देखेंगे। देखिए, तो 2 प्रयोग में सबसे पहले पहला देखते हैं। तो पहला क्या है? पहला के बारे में देखते हैं। देखिए, तो पहला प्रयोग देखते हैं। पहला प्रयोग में क्या किया था कि किन्होंने कोहलर ने एक कमरे में सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी को क्या किया था? बंद कर दिया था। यानी कि एक कमरे में सुल्तान नामक भूखे चिंपैंजी को बंद कर दिया था। उसने कमरे की छत से क्या किया था? कुछ केले टांग दिए थे जो कि चिंपैंजी के पहुंच के बाहर थे। और उन्होंने क्या किए? कोहलर ने उस खाली कमरे में, यानी कि उस कमरे में 3-4 खाली बॉक्स भी यानी बक्से भी डाल दिए। अब चिंपैंजी क्या किया? चिंपैंजी केले को देखकर उछल कूद कर रहा था। उछल कूद करने पे भी वह असफल रहा, परंतु वह केले को प्राप्त करने में क्या हुआ? असफल पाता है। कुछ समय बाद वह फर्श पर रखे हुए खाली बक्सों को देखता है। उसकी नज़र कहाँ पड़ती है? कुछ समय बाद वह फर्श पर रखे खाली बक्सों को देखता है, यानी कि खाली बक्सों को देखता है। पहले वह क्या करता है? एक बक्से को केले के नीचे रखता है तथा उस पर चढ़ के केला को पाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह क्या होता है? असफल हो जाता है। कुछ समय बाद वह दूसरा बक्सा को, यानी कि एक ऊपर एक करके बक्से को रखता है। फिर वह क्या करता है? केले को पाने का कोशिश करता है, फिर भी वह असफल रहता है। लेकिन फिर दूसरे के बाद तीसरे बक्से को ऐसे आगे करते जाता है और क्या करता है? अंत में वह केले के पास पहुंच जाता है, यानी कि केले प्राप्त करने में वह सफल हो जाता है। यह उसकी अंतर्दृष्टि
ही है कि वह बक्सों को क्रम में रखकर क्या करता है, केले प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब दूसरा प्रयोग देखते हैं। देखिए, तो उन्होंने एक अन्य प्रयोग किया था, दूसरा प्रयोग के बारे में देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, दूसरा प्रयोग भी चिंपैंजी पर ही किया था। तो चिंपैंजी को क्या किया, एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। पिंजरे के दो ऐसी छड़ी रख दी गई जिन्हें जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई जा सकती थी। ठीक है, पिंजरे के बाहर क्या कर दिया गया, केले रख दिया गया, जो कि चिंपैंजी को दिखता था और चिंपैंजी को हाथ बढ़ाकर केले प्राप्त करने की कोशिश किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। तो उनकी नज़र कहाँ पड़ी, उनकी नज़र यानी कि उनकी सूझ में आया कि उनकी नज़र छड़ी पे पड़ी। तो छड़ियों से खेलते हुए क्या किया, अचानक एक बार दोनों छड़ी को आपस में जोड़ लिया, यानी कि जुड़ गई। अब वह बड़ी छड़ी से केले को अपनी ओर खींचने में सफल हो गया। ठीक है, उपरोक्त प्रयोगों से के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी कि निकाला गया कि चिंपैंजियों ने परिस्थितियों को अपने समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण किया, जिसके फलस्वरूप क्या किया, उन्होंने केले को प्राप्त किया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसी में आगे है, देखते हैं। देखिए, सिद्धांत की विशेषता क्या है। यह तो सिद्धांत दिया था, यह प्रयोग किया, प्रयोग के बाद में इनकी क्या देखते हैं, विशेषता देखते हैं। तो विशेषता क्या है कि सीखने की प्रतिक्रिया क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया जो होती है संज्ञानात्मक होती है। क्या होती है, संज्ञानात्मक होती है। सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, धीरे न होकर अचानक होती है। यानी कि जैसे उसको सूझ आया था, यानी कि केले को क्या करने के लिए, केले को प्राप्त करने के लिए छड़ी को उठाना, छड़ी दो छोटी छोटी छड़ी थी, उसको जोड़ना और उसको आगे करके केले को खींचना अपने तरफ, तत्पश्चात सफल हुआ। तो क्या करता है, सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे न होकर क्या होती है, अचानक आती है। अब उसके आगे देखते हैं, सूझ क्या होता है। तो सूझ क्या होता है, सूझ अचानक होता है। उसके आगे देखते हैं, सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक है। देखिए, एक बात ये भी कहा जाता है कि आविष्कार, तो आविष्कार क्या है, आवश्यक, आविष्कार के लिए आवश्यकता होना जरूरी है। अगर आवश्यकता नहीं होगी, हमें जरूरी नहीं होगी, तो आविष्कार कहाँ से होगा, होगा ही नहीं। इसलिए सूझ के लिए क्या होती है, समस्या का होना अति आवश्यक है। अब देखते हैं कि कोहलर ने अन्य सिद्धांत कौन कौन सा दिया था। तो इन्होंने क्या दिया था, संपूर्णवाद का सिद्धांत भी दिया था। कौन सा, संपूर्णवाद का सिद्धांत दिया था। दूसरा देखते हैं, कौन सा, अवयवीवाद का सिद्धांत दिया था। कौन सा, अवयवीवाद का सिद्धांत दिया था। अब तीसरा देखते हैं, क्या समग्रवाद का सिद्धांत दिया था। ये सभी सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सभी सिद्धांत कौन दिया था, कोहलर ने दिया था। ठीक है, कोहलर ने दिया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसका शैक्षिक महत्व क्या है, क्या है इनका शैक्षिक महत्व क्या है। तो शैक्षिक महत्व के बारे में देखेंगे कि समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, समस्या क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से यानी प्रस्तुतिकरण करनी चाहिए। दूसरा क्या होगा, तत्पर रहना चाहिए, यानी कोई भी कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। विषय वस्तु को उचित संगठन व क्षमता के अनुसार, यानी विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार विषय वस्तु होनी चाहिए। यानी कि 5 क्लास का बच्चा है तो उसके अनुसार ही क्या होनी चाहिए, सिलेबस या करिकुलम देना चाहिए, उसी के अनुसार विषय वस्तु होनी चाहिए। रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसकी विशेषता नहीं, यानी कि शैक्षिक महत्व होती है। आगे देखेंगे, कठिन विषयों के लिए उपयोगी होता है, यानी कि सूझ का सिद्धांत जो होता है कठिन विषयों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। इसको किसने कहा था, ड्रेवर ने कहा था। किसने कहा था, ड्रेवर ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, समस्या समाधान आधारित शिक्षा, स्वयं खोज पर सीखना, कला संगीत साहित्य के लिए उपयोगी। इसको किसने कहा था, कला संगीत साहित्य के लिए उपयोगी क्रो ने कहा था। ठीक है, इस सिद्धांत से क्या होती है, इस सिद्धांत से समस्या विधि विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। कौन से विधि का जन्म हुआ, समस्या विधि और विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। देखिए, तो यहाँ देखते हैं, इस सिद्धांत से समस्या विधि और विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। यह क्या करती है, यह जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है, यह हमें क्या बताती है, यानी कि यह पूर्ण से अंश की ओर चलने की ओर बताती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ आया होगा, ये पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के मन में जो भी डाउट है, इस वीडियो में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें।